शनि मीन राशि में आ चुके हैं, अब राहु से युति कर रहे हैं वहाँ पे। आपकी राशि के लिए कैसा रहेगा, उसके लिए ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। अंत में मैंने डिस्क्रिप्शन में अंत में मैंने दिया हुआ है, एक स्लाइड शेयर की हुई है, जिसके अंदर आपकी राशि कौन सी है, आपके नाम के अनुरूप, वो आप चेक कर लीजिएगा, वो आपको ज़्यादा लागू गिरेगी। या चंद्र, अगर आपको कुंडली देखना आता है, चंद्र आपका कौन सी राशि में है, यदि आप उसको मानते हो तो वो चीज़ आपको लागू गिरेगी। या फिर आपको लग्न देखने आता है तो लग्न आपका जो है आपको भी ये लागू गिरेगा। सूर्य आपका कोई भी राशि में रहेगा, उसको इतना ये इफेक्ट नहीं रहेगा। तो चलते हैं, तो शनि का मेष राशि के जातक के लिए क्या फल रहेगा। तो मेष राशि के जातक के लिए शनि जो है दसम भाव का स्वामी और लाभ भाव का स्वामी, 10वें और 11वें भाव का कर्म और लाभ का स्वामी होकर 12वें जा रहा है। तो यहाँ पे इनके लिए फॉरेन में अपॉर्चुनिटीज, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में ज़्यादा रहेगा, अपॉर्चुनिटीज दिखेगी। जॉब के सिलसिले में फॉरेन जाना पड़ेगा, गेन्स होंगे। कोई ना कोई मित्र से लोन की अगर आप अपेक्षा रख रहे हो तो वो लोन आपको मिल सकती है। कहीं पे आप एक्स्ट्रा एक्सपेक्टेशंस रख के बैठे रहोगे तो वहाँ पे चीटिंग होने के भी चांसेस रहेंगे। आप यात्राएं बहुत कर सकोगे, छोटी यात्राओं में अड़चने भी आ सकती है, लेकिन काम के सिलसिले में आपको निश्चिंत होना है। आप काम के सिलसिले में बढ़ोतरी दिख रही है ये साल में। ज़्यादा जानने की, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, मेष राशि के जातक हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो पढ़ाई के अंदर आपको जो फील्ड आपने सिलेक्ट किया था उसके अंदर कुछ चेंजेस या कॉलेज के अंदर चेंजेस की संभावना दिख रही है, तो उसके ऊपर थोड़ा ध्यान रखिएगा कि आप कौन सी फील्ड सिलेक्ट कर रहे हो आगे के लिए। ठीक है, अब आते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए 10वें और 9वें भाव का स्वामी है ये, और 11वें भाव में जाएगा। इनके लिए तो विन विन जैसी सिचुएशन रहेगी। वृषभ राशि के लिए आपको बोनसेस मिल सकते हैं, जॉब में इंक्रीमेंट मिलेगा, जॉब के अंदर पोजीशंस बढ़ने के चांसेस है जॉब में। कहीं ना कहीं मित्र से लाभ होने के चांसेस ज़्यादा बता रहा है ये आपके लिए, तो ज़्यादा कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप कहीं पे यात्रा करोगे वहाँ पे आपको गेन्स होने की संभावना है। मिथुन राशि के लिए शनि जो है अष्टम और 8वें भाव, जो फियर का भाव है, और 9वें भाव का स्वामी शनि है, और वो 10वें भाव में कर्म के भाव में युति कर रहा है। तो काम के सिलसिले में बहुत ही उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेंगे। यदि आप प्रॉपर्टी वगैरह कुछ बाय करने वाले हो तो उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना, वहाँ पे कुछ ग्लिचेस आ सकते हैं जो डिले कर सकता है, और कोई कारण नहीं है। लेकिन प्रॉपर्टी के रिलेटेड काम साल के अंत तक में क्लियर हो जाएंगे। कर्क राशि के लिए ये शनि सप्तम भाव का और अष्टम भाव का स्वामी है। तो पार्टनरशिप अगर आप करना चाह रहे हो ये साल में, कोई ऑफर के लिए, आपके पिछले 2-2.5 साल काफ़ी खराब बीते थे, अगर ये साल के अंदर आप पार्टनरशिप वगैरह की ऑफर है तो उसमें थोड़ा ध्यानपूर्वक आगे बढ़िएगा। शादी के योग हो रहे हैं, लेकिन अगर आप शादी की उम्र है और शादी के योग हो रहे हैं आपकी, तो इंटरकास्ट मैरिज के चांसेस ज़्यादा दिख रहे हैं। अलग कास्ट या अलग कम्युनिटी में आपकी शादी हो सकती है। यहाँ पे आपको थोड़ा चौकन्ना रहना पड़ेगा, शॉर्टकट्स थोड़े कम यूज़ करने पड़ेंगे। शॉर्टकट्स थोड़े काम के सिलसिले में कम यूज़ करिए, तो बाकी सब सही रहेगा। सिंह राशि के लिए 6ठे और 7वें भाव का स्वामी है शनि, और उनकी कुंडली में अष्टम भाव से जाएगा। हेल्थ के रिलेटेड थोड़ी चिंताएं रहेगी, क्रोनिक इलनेस के चांसेस बढ़ा देता है यहाँ पे। अननेसेसरी के फियर आपको ऑब्स्टेकल करेंगे, और ज़्यादा कुछ नहीं है आपको संभालना। ये शनि का गोचर कन्या राशि वालों के लिए यहाँ पे 6ठे और 5वें भाव का स्वामी वो कि सप्तम भाव में आएगा। तो बहुत सारे स्ट्रेस के बाद आप कोई नतीजे पे आ सकोगे, जहाँ पे आपके काम बनते आपको दिखेंगे। कुछ हेल्प मिल जाएगी दोस्तों से, बच्चों से। बच्चों के लिए अगर आप चिंतित थे तो अब ये आगे चल के 6 महीने के बाद में अच्छा समय आएगा। आपके बच्चों के लिए आपको चिंताएं थोड़ी कम होगी, लेकिन ठीक ठाक से अब साल बीतेगा। तुला राशि के लिए एक थोड़ी चिंता का विषय है, घर के रिलेटेड चौथा भाव जहाँ से हम घर गाड़ी देखते हैं, 5वां भाव जहाँ से हम पूर्व पुण्य देखते हैं, और 5वां भाव अगर हम देखें तो आपके जजमेंट की क्षमता है भी। तो हो सकता है आपको आने वाले
ये 1 साल तक में आपके जजमेंट थोड़े फेल होने की संभावना है। आप कोई भी डिसीजन लो तो थोड़ा सोच समझ के डिसीजन लेना, फ्यूचरिस्टिक ज़्यादा मत होना और अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर थोड़ा कड़क से काम आना पड़ेगा। वहाँ पे आपको एम्प्लॉयज़ की वजह से कुछ दिक्कतें फेस करने को आ सकती है। वृश्चिक राशि के लिए विन विन जैसी सिचुएशन रहेगी। वृश्चिक राशि के लिए शनि महाराज मीन राशि में पंचम भाव में गोचर करने वाले हैं, चौथे भाव का स्वामी और तीसरे भाव का स्वामी। आप आपका प्लान, आपने जो प्लान बना के रखा है अपने करियर के रिलेटेड में या फ्यूचर के लिए, वो सारे आप एग्जीक्यूट कर सकोगे। अच्छे मुनाफे की आप संभावना रख सकते हो। बिजनेस कर रहे हो या काम कर रहे हो, जॉब में भी बड़े चेंजेस आप कर सकोगे ये साल में। धनु राशि के लिए ये दूसरे भाव का और तीसरे भाव का स्वामी शनि है। दूसरा धन भाव का स्वामी परिवार का हाउस है दूसरा। तो परिवार के अंदर कुछ मनमुटाव या कुछ वहाँ पे बैड न्यूज़ सा मिल सकता है। धनु राशि वाले जातक को एज ऑफ कोई चिंता का कारक नहीं है। प्रॉपर्टी वगैरह अगर आप ले रहे हो तो उसके अंदर थोड़ी सावधानी बरतना, वहाँ पे चीटिंग होने की संभावना है आपको। आपके रुके घर के रिलेटेड के काम अगर आपने ली है तो वहाँ पे थोड़ा डिले हो सकता है घर के अंदर। और अंडर कंस्ट्रक्शन अगर आप कोई प्रॉपर्टी ले रहे हो तो उसमें थोड़ा संभाल के चलना। काम के रिलेटेड आप देखोगे तो कंपटीशन बहुत फेस करना पड़ेगा आपको, लेकिन आप उसके अंदर विन हो सकते हो। मकर राशि जातक के लिए लग्न का स्वामी खुद ही तीसरे भाव में है। लग्न और दूसरे भाव का स्वामी तीसरे भाव में जाएगा, तो यहाँ पे विन विन पोजीशन रहेगी। आप आपके प्लान्स, फ्यूचर के प्लान्स बना सकोगे जो इजीली आप एग्जीक्यूट कर सकोगे। अगर पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई में कुछ ना कुछ अड़चनें आ सकती है आपको, बाकी एज ऑफ कुछ प्रॉब्लम नहीं है। छोटी मुसाफरियाँ होगी, हो सकता है छोटी फॉरेन ट्रैवल्स हो सकती है आपकी, कि 2 दिन 3 दिन के अंदर आप फॉरेन जाके वापस आओ। हेल्थ के रिलेटेड मकर राशि को थोड़ा चिंता में रहना पड़ेगा, कहीं पे कोई अननेसेसरी का फॉल्स कमिटमेंट ना दे। मेडिसिन अगर ले रहे हो तो मेडिसिन के बारे में 2 बार चेक करना, फिर मेडिसिन लेना। कुंभ राशि के लिए बहुत बड़ी राहत हो जाएगी फाइनेंसिस के रिलेटेड। फैमिली में थोड़े मतभेद हो सकते, फैमिली से थोड़ा अपसेट होने की संभावना है, लेकिन फाइनेंस के रिलेटेड अच्छा समय बीतेगा। इनहेरिटेंस के जो इश्यूज चलते रहेंगे, अगर चल रहे हैं तो देखिए, मैं ये हर एक क्लिप के बाद बोल रहा हूँ, अगर हो रहे हैं तो उसके ऊपर आपको ध्यान देना है। इनहेरिटेंस के इश्यूज आपके सॉल्व हो सकते हैं। एक्सीडेंट के चांसेस भी दिख रहे हैं, तो थोड़ा सावधानी बरतिएगा ट्रैवलिंग के दौरान। जरूरी नहीं कि एक्सीडेंट हो जाए भाई, थोड़ा सावधानी रखिएगा। मकर और कुंभ राशि दोनों को एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा दिख रहे हैं। मीन राशि के जातक के लिए तो भाई लग्न से ही शनि महाराज जा रहे हैं। शनि यहाँ पे 10वें और 11वें भाव का स्वामी होके लग्न से राहु के साथ जाएगा। अगर चंद्र भी आपका मीन राशि का है तो थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब रहोगे, कुछ चीज़ें आपको क्लियर करनी पड़ेगी अपने हाथ से, क्लियरेंस आने में देर होगी, लेकिन विन विन जैसी पोजीशन रहेगी। कन्या और मीन राशि दोनों को पार्टनरशिप इस साल में थोड़ी अवॉइड करनी रहेगी। कहीं ना कहीं पार्टनरशिप में आपके साथ चीटिंग होने की संभावना ज़्यादा रह रही है। बाकी आगे आपको क्या जानना है आपकी राशि के लिए, आप मुझे डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। पूरे साल भर में क्या क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ है, उसका वीडियो मैंने पहले ही बना लिया था, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, जिससे कि सब लोग के अंदर जो भय है वो थोड़ा दूर कर सको। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।